एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा, तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, लेमार्किज्म और ह्यूमन इवोल्यूशन आज के लेक्चर में, ठीक है गाइस। तो लेक्चर को एंड तक के देखना। लेक्चर बहुत हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक लेक्चर इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये वाला भी लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं कहती हूँ अच्छे से सुनना और लेक्चर अच्छे से देखना, आपको सारी थ्योरी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो को अभी शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। तो ये जो चार्ल्स डार्विन हैं, ये क्या इन्होंने थ्योरी लिखी है नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था गाइस, कलेक्ट किया था। क्या किया था? कलेक्ट किए थे बहुत सारे टाइप के प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। कलेक्ट किए थे इन्होंने क्या, बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने ये प्लांट एंड एनिमल क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। तो फिर इन्होंने क्या पब्लिश किए थे गाइस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने कहा था कि ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ठीक है। क्या कहा था गाइस इन्होंने, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। मतलब क्या, मतलब इन्होंने क्या कलेक्ट किए थे, बोली थी मैंने, प्लांट और एनिमल किए थे। फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, तो फिर उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की थी नेचुरल सिलेक्शन की। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में कैसा होता है कि जो ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, मतलब जो फिट है, जो अच्छा है, तगड़ा है अपने सराउंडिंग के साथ, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, तो वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, क्या रहेगा, अच्छा रहेगा इस दुनिया में। और जो अपना इन्वायरमेंट में उसमें नहीं अच्छे से फिट हो रहा, तो भाई वो सरवाइव नहीं कर सकता। इनका बोलना ये था, ठीक है गाइस। तो इन्होंने एक क्या बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसिमिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिमिन। और इनकी ना गाइस एक स्टोरी भी थी, ब्लैक एंड ब्राउन मोथ। कौन सी स्टोरी थी गाइस, ब्लैक एंड ब्राउन मोथ। उसका मतलब क्या होता है ब्लैक एंड ब्राउन मोथ का, देखो एग्जाम्पल के साथ समझो। ये एक ट्री है, ठीक है, और ये एक ट्री है। ये जो ट्री का ये नीचे का वुड है ना, ये मैंने कर दिया है ब्लैक कलर का, ठीक है, और इधर का कर दिया है ब्राउन कलर का, ठीक है। अगर यहाँ पे आएंगी मोथ, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बैठेंगी, एक यहाँ पे बैठेंगी, ठीक है। ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। जो ब्लैक एक मोथ यहाँ पे बैठ गई, मोथ का कलर भी क्या है गाइस, ब्लैक है। और ये जो वुड का कलर है, ये भी ब्लैक है, ठीक है। इतनी स्टोरी समझ गई। और दूसरी जो मोथ, वो दूसरे ट्री के वुड पे बैठी है, तो ट्री के वुड का कलर क्या है गाइस, ब्राउन है, ठीक है। क्या है, ब्राउन। तो वो वहाँ पे बैठ गई, और वो थी ब्लैक कलर की। तो जब ऊपर से कोई बर्ड जाएगा, ठीक है, तो उसको इन दोनों में से इजीली कौन दिखेगा गाइस, कौन इजीली उस बर्ड को विजिबल दिखेगा, हाँ बताओ। ये वाले ट्री में जो मोथ दिखा है, वो उसे इजीली दिख जाएगा, क्योंकि ब्राउन वुड है
और वो ब्लैक कलर की मौत है, और यहाँ पे ब्लैक वुड है और ब्लैक कलर की मौत है। तो वो जो है, ये जो मौत है उसको इजीली दिख जाएंगी उस बर्ड को, और वो इसे खा लेगा। तो ये सराउंडिंग में ये वाली मौत सरवाइव की क्या नहीं की। तो वो स्टोरी भी इसी के बेस, वो जो इन्होंने बोला था ओनली द फिटेस्ट कैन सरवाइव, तो इसी के इस स्टोरी बेस्ड में है ब्लैक एंड ब्राउन मौत थे। ठीक है गाइस, तो इनके कुछ ऑब्जेक्शंस है। बस यहाँ पे आपको इतना लर्न रखने की ज़रूरत है कि इन्होंने क्या किए थे, कलेक्ट किए थे बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमिन काय के लिए किए थे, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे। फिर इन्होंने ना क्या पब्लिश किए थे गाइस, थ्योरी पब्लिश किए थे, वो उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। जो इन्वायरमेंट में फिट रहेगा वो ही सर्वाइव करेगा, नहीं तो वो ही सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, और इनकी स्टोरी थी ब्लैक एंड ब्राउन मौत। अभी कुछ ऑब्जेक्शंस भी इनके ये नीचे। ठीक है गाइस, जो मैंने बताया मुँह से वो ही है इसमें भी। तो देखो गाइस, अब natural selection is not the only factor responsible for evolution। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ही सिर्फ फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन होने के लिए। इवोल्यूशन मतलब चेंज होने के लिए। ठीक है, सिर्फ उसका फैक्टर, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के वजह से ही इवोल्यूशन क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, Darwin's did not mention any explanation about useful and useless modification। मतलब ये जो डार्विन थे ना, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये हमारे लिए यूज़फुल है क्या यूज़लेस है करके, कुछ हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, देयर आर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रूप्ट चेंज। जैसे जो इवोल्यूशन है ना, इसको होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वो मेंशन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या की है, ये डार्विन्स ने, इन्होंने चेंज जो है वो धीरे धीरे होएगा क्या एब्रप्ट होएगा, उसका वो मेंशन ही नहीं किया है कि चेंज धीरे होगा स्पीड से होगा, कैसे चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे। ठीक है, ये 3 इस थ्योरी के। ठीक है गाइस, अभी हम लेमार्किज्म देखेंगे। लेमार्किज्म देखने से पहले ये है हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन्स। ठीक है गाइस, ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है, और इन्होंने क्या किए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज किए थे। ठीक है, तो he showed that all the specimens of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor। मतलब जो इवोल्यूशन में होता है, इन्होंने बोला है, इन्होंने दिखाया कि जो ऑर्गेनिज़म है वो ग्रेजुअली चेंज डेवलपमेंट होते जाते हैं पीरियड ऑफ मतलब धीरे धीरे होते, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है उन्हें चेंज होने में, किससे, उनके कॉमन एंसेस्टर्स से। ठीक है गाइस, जैसे मंकी। ठीक है, मंकी से हम चेंज होते गए ह्यूमन बींग्स में, तो फिर उसके लिए क्या लगा है गाइस, क्या लगा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं क्या नहीं लगे, तो वही बोलना है इनका, ये हमारे एंसेस्टर थे। अभी हमें ग्रेजुअली डेवलप्ड होने में इनसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं, तो वही बोलना है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन जो ये प्रिंसिपल है वो प्रपोज किए थे। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। अभी लेमार्किज्म जी तो थे, इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था जो इन्होंने बोला उसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखेंगे लेमार्किज्म।
तो देखो ये जो लेमार्किज्म है ये प्रपोज किसने किया है? जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, मतलब अपने नाम पे लेमार्किज्म है क्या? नहीं, कुछ ये है कि जीन बाप्टिस्ट लेमार्क इन्होंने ये प्रपोज किया है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज occurring in living organism are responsible for evolution। इन्होंने क्या कहा है? जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब सेम अपीयरेंस रहता है उनके, जो आँख का स्ट्रक्चर, कान का स्ट्रक्चर, वो क्या रहता है? सिमिलर रहता है, या फिर उनके फेस थोड़े बहुत सिमिलर रहते हैं। ऐसे सिमिलर अपीयरेंस मतलब बाहर से सिमिलर दिखने वाले जो होते हैं उससे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। और जो ये थे डार्विन थे, इन्होंने बोला था नेचुरल सिलेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। मतलब इनके कुछ अलग थॉट्स है, इनके कुछ अलग थॉट्स है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को इन्होंने क्या बोला? यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। क्या बोला गाइस? यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन बोला। ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकल चेंज। तो इस कंसेप्ट प्रिंसिपल को इन्होंने बोला यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, मैं बताऊँ इतने पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको किसका? जिराफ का। तो जिराफ का एग्जाम्पल भी देखो ये यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल दिए, जैसे शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ। ठीक है, जो आयरन स्मिथ होते हैं उनके जो शोल्डर है ना गाइस, वो क्या रहते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हो सकता है कि पहले नहीं हो, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या होते गए? स्ट्रॉन्ग होते गए। ठीक है, तो लेग्स ऑफ डक या स्वैम बोल लो। ठीक है, उनके जो ये है क्या बोलते हैं? लेग यूज़फुल फॉर स्विमिंग इन वाटर। मतलब वो अपने विंग्स यूज़ करते हैं क्या? स्विम करने के लिए। वो लेग से ही क्या करते हैं गाइस? डक मतलब पानी में चलते हैं, अपने विंग्स यूज़ करते हैं, क्या उनके पास होते हैं पर नहीं करते। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि लेग्स ऑफ स्वैम एंड डक क्या है? यूज़फुल फॉर स्विमिंग इन वाटर। ठीक है गाइज, एक एग्जांपल क्या है? क्या हो सकता है और एग्जांपल? ऐसे बहुत से एग्जांपल दिए इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल थे। कौन से एग्जांपल? आयरन स्मिथ का, डक का, और देखो गाइस, और एक ये जो स्नेक होते हैं ना, उनके भी क्या होते थे गाइस? लेग्स होते थे। क्या होते थे? लेग्स होते थे। अबे आप बोलोगे ये सच्ची में लेग्स होते थे, है क्या? नहीं, शॉक हुए क्या? नहीं। जो स्नेक है इनके भी पास क्या होते थे गाइस? लेग्स होते थे। ठीक है, लेकिन उनको क्या आदत थी? मतलब इनको अपनी, उनके पास जो चीज़ है उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। वो जो स्नेक होते थे तो वो क्या करते थे? उनकी ब्रोइंग हैबिट्स होती थी। क्या होती थी? ब्रोइंग हैबिट्स। मतलब ऐसे ऐसे वो जैसे अभी भागते हैं ना स्नेक्स, घसर के स्पीड में, वो वाली हैबिट। ठीक है, तो उनको वो वाली हैबिट थी, इसलिए जो वो अपने पैरों का यूज़ नहीं करते थे, उसके वजह से वो क्या हो गए गाइस? अभी लॉस्ट हो गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए उनके लेग्स। ठीक है, स्वैन, डक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं देखो। तो यही है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है गाइस? क्या पता चलता है
कि अगर हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते ना, तो वो फिर आगे चल के जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो थ्योरी है, ठीक है, और फिर वो चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है गाइस। जैसे ये है, इन्होंने फॉलो नहीं किए, मतलब इनकी मुंडी छोटी थी लेकिन इन्होंने नीचे झुक के नहीं खा रहे थे। जिराफ जो प्लांट्स थे वो ऊपर मुंडी करके खा रहे थे। तो जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो गया गाइस, चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी होती है इसी कहते हैं लेमार्किज्म। ठीक है गाइस, इसी यही थ्योरी, इसको लेमार्किज्म बोलते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने की मतलब इतनी ये नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि ये प्रपोज किया है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क्स ने। मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑक्यूर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, इनका कहना ये था। और इन्होंने ये कंसेप्ट को नाम दिया यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ठीक है गाइस, फिर एग्जांपल आप जिराफ लिख सकते हो, आप आयरन स्मिथ के शोल्डर लिख सकते हो, डक, स्वैन, दोनों मतलब एक ही इसमें आएंगे। ठीक है, और स्नेक आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। और आप बता सकते हो कि अगर मतलब ऑल दिस एग्जांपल आर टाइप ऑफ acquired characters and are transferred from one gene to another। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये जो एग्जाम्पल्स है, ये स्नेक्स, डक्स, ये सब क्या है गाइस, ये एग्जाम्पल्स है चेंज होने के। ठीक है, कैरेक्टर चेंज होने के। ठीक है, ये एक जिन से अनदर में क्या हो गया है, ट्रांसफर्ड हो गया है। तो ये आप लिख सकते हो। और इसी थ्योरी को कहते हैं हम लेमार्किज्म। ठीक है गाइस, ये इंट्रोडक्शन है हमारे लेमार्क जी का। तो देखो, लेमार्क proposed that the activities of the organism are responsible for their evolution। मतलब ये जो लेमार्किज्म है, इनका बोलना क्या है कि जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनिज्म की वो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये द फ्रेंच नेचरलिस्ट proposed that each animal or plants undergo some change in this lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such change occur in next subsequent generation too। इनका बोलना ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब प्लांट्स, एनिमल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज होता है उनके लाइफ में वो ट्रांसफ़र होते जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो ये इनका कहना है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अभी जाएंगे हम ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। तो गाइस, ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले भी यहाँ पे है स्पेशिएशन, एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो क्या होता है स्पेशिएशन, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो फॉर्मेशन होना न्यू स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल के, ठीक है, इसे ही स्पेशिएशन कहते हैं। मतलब देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब न्यू स्पीसीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना, फिर वो प्लांट्स हो एनिमल हो। ठीक है, इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, स्पीसीज इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो स्पीसीज होते हैं ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मतलब
एक तो हो सकता है प्लांट का ग्रुप या फिर एनिमल का ग्रुप। जैसे ह्यूमन का ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो ये क्या हो गए गाइस, ये हो गए स्पेसीज। क्या हो गए ये दोनों, मतलब ग्रुप, मतलब दो, एक से तो ज़्यादा है ना, पर ये तो ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं गाइस, फर्टाइल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना। जैसे मदर से अपन सब बने, ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को, ठीक है। Each species grow in specific geographic condition, मतलब हर एक स्पेसीज कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। जियोग्राफिक मतलब जो इन्वायरमेंट वगैरह आते हैं, इन्वायरमेंट कहीं ठंडी जगह है, कहीं गर्मी है, तो ये सब जियोग्राफिक कंडीशन है, ठीक है गाइज। तो कोई ये कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड्स इज़ डिफरेंट, इनका सब कुछ डिफरेंट होगा। स्पेसिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो सबका मतलब ऐसे जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, मतलब ये स्पीसीज है, तो इसका मन पसंदीदा मतलब इसका फेवरेट फूड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसकी आदतें अलग होंगी, इसकी अलग होंगी, राइट। तो ये सब क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं गाइस स्पेशिएशन, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम अर्लियर वन। मतलब जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है गाइस, मतलब कुछ चेंज होना, ठीक है, मतलब उनके जीन में कुछ चेंज होता है, ठीक है, मतलब म्यूटेशन, राइट। ये याद है आपको, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जीन में चेंज होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन इज़ ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, मतलब नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होने के लिए। फिर से और एक बार, स्पेसीज इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज इफेक्ट करता है हमारी इवोल्यूशन में, और जो जेनेटिक वेरिएशन है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ये न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए। मतलब जेनेटिक वेरिएशन के वजह से ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज होता है, और ये कोई भी कंडीशन में ग्रो हो सकते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म का जो आदत है, फूड है, पीरियड्स है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। यहाँ पे बोला जियोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव चेंज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। जियोग्राफिक किस जगह वो रह रहे हैं, राइट, ये सब चीज़, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की हवा कैसी है, वो। एंड रिप्रोडक्टिव चेंज मतलब क्या होता है, जो म्यूटेशन बोल लो आप, जीन में चेंज होना, राइट। या फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हम अभी गाइस नेक्स्ट 2 चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन होता है, ऐसा ले लो आप। तो किस में गाइस, जीन्स में, तो वो क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव एसोसिएशन आल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन, बिल्कुल सेम, ठीक है गाइस। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है। तो गाइस अब देखने वाले हम ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है गाइस, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, राइट।
तो ये डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन बीइंग कैसे बने, कैसे स्मार्ट हो गए हुए, ठीक है, किससे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए, ये सब आएगा ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है गाइज, तो देखो 300 to 350 ईयर्स करोड़, ठीक है, अगर हम बैक जाएंगे तो तभी क्या हुई थी, जो लाइफ थी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हमने पहले देखा है। ठीक है, 300 to 350 करोड़ बैक जाएंगे हम तो लाइफ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, तभी क्या होता था, डायनासोरस हुआ करते थे। ठीक है, फिर क्या एस्ट्रोनॉट्स गिरे थे हमारे अर्थ पे, फिर उसके वजह से जो पूरा इन्वायरमेंट है और जो डायनासोरस है वो मर गए थे। ठीक है, ये हमें पता है। तो देखो, तो फिर लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स बैक, मतलब जो आखिरी डायनासोर था, ठीक है, इस अर्थ पे, वो कब गायब हुआ, वो 7 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब 7 करोड़ ईयर्स हो गए उसे डिसअपियर हुए। ठीक है, लास्ट डायनासोर को। ठीक है, फिर बाद में जो मंकी थे, ठीक है, मंकी लाइक एनिमल्स आ गए फिर हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, फ्रॉम सम एंसेस्टर सिमिलर टू द मॉडर्न लेम्यूर। ठीक है, मतलब मंकी आ गए थे, मंकी लाइक एनिमल्स आ गए थे हमारे इन्वायरमेंट में। उनके एंसेस्टर कौन थे, किससे आए थे गाइस वो? हाँ बताओ मेरे को। सिमिलर टू, वो मंकी लाइक एनिमल जो थे वो इवॉल्व हुए सम एंसेस्टर से आए थे वो, और वो सिमिलर किससे थे, लेम्यूर से थे। ठीक है, और जो पहला लेम्यूर था, लेम्यूर, ठीक है, वो अफ्रीका में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था गाइस? अफ्रीका में। तो फिर आपको पता ही है, जो मंकी बोल लो, ठीक है, तो उनको क्या होती है गाइस, टेल होती है। क्या होती है? टेल होती है, राइट। तो वो क्या हुई थी गाइस, डिसअपियर्ड, मतलब वो गायब कब हुई थी, 4 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब 4 करोड़ ईयर्स हो गए थे। जो मंकी थे उनकी जो टेल थी वो गायब हो गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था गाइस, जो ब्रेन था, ठीक है, एप्स लाइक एनिमल का, वो क्या हुआ था गाइस, बड़ा हो गया था। क्या हो गया था? बड़ा हो गया था। और उनकी जो पीठ थी, उनकी जो पीठ थी वो क्या हो गई थी, स्ट्रेट हो गई थी। पीठ को बोलेंगे लिम्ब्स, ठीक है, वो क्या हो गई थी, स्ट्रेट हो गई थी एप्स लाइक एनिमल के। ठीक है, जो एप्स लाइक एनिमल थे उनकी क्या हुआ था, उनका ब्रेन बड़ा हो गया था और उनकी जो पीठ थी वो स्ट्रेट हो गई थी। तो फिर जो एप्स थे, ठीक है, वो जो एप्स थे ना, अभी मैंने बोली, वो किस में, फिर वो एप्स क्या बन गए थे गाइस, गिबॉन बन गए थे। क्या बन गए थे? गिबॉन बन गए थे। फिर गिबॉन से बने गोरिल्ला, एप्स लाइक एनिमल गिबॉन बने थे, फिर गिबॉन से हो गए थे गोरिल्ला, और फिर गोरिल्ला से चिंपांजी। तो गाइस, जब गोरिल्ला चिंपांजी में इवॉल्व हो गए थे, चिंपांजी हो गए थे, तो वो कब हुए थे, 2.5 करोड़ ईयर पहले हुए थे। ठीक है, तो गोरिल्ला चिंपांजी में 2.5 करोड़ ईयर पहले क्या हो गए थे, इवॉल्व हो गए थे। ठीक है, फिर जो एप्स थे, ठीक है, वो क्या करने लगे गाइस, वो लैंड पे रहने लगे, फूड जो है वो खाने लगे, और अदर काम वो क्या करने लगे गाइस, वो करने लगे दूसरे काम। ठीक है, तो जो एप्स थे उनकी जो बैक थी ना गाइस, वो क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। क्या हो गई? उनकी जो बैक थी वो स्ट्रेट हो गई थी,
और फिर 2 करोड़ ईयर बैक, क्या गाइस 2 करोड़ ईयर बैक, ठीक है 2 करोड़ ईयर बैक क्या हो गया था गाइस, एक ऐसा, क्या बोलूँ मैं अब आपको, एक फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल बन गया था, ठीक है 2 करोड़ ईयर बैक देखेंगे हम तो एक फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल बन गया था। उसका उसका पोस्चर था वो इरेक्ट, बिल्कुल सही स्ट्रेट हो गया था, ठीक है। तो वो जो था उसका नाम, वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल का नाम था रामापेथिकस। ये देखो ये है रामापेथिकस उसका नाम था। ओ मेरे को कुछ नाम दिख गए यहाँ पे लिखे। हम कैसा करते थे क्लास में, हाइट वाइज मैंने ये नाम लिख रखे थे, मैंने अभी दिखे मेरे को, ठीक है गाइस। ये हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं ये शील जो था सबसे छोटा था, फिर वैष्णवी थी, फिर मैं थी, तो फिर मैंने ऐसे अरेंज कर रखे, तो उसको आप इग्नोर कर दो इन नाम को, ठीक है। कौन कौन ऐसे नाम लिख के रख देता था अपने फ्रेंड्स के या ऐसे ड्राइंग्स पे फालतू के, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। तो रामापेथिकस फर्स्ट ह्यूमन लाइक जो एनिमल है वो 2 करोड़ ईयर पहले हो गया था, ठीक है पैदा। फिर 14 लाख ईयर एगो क्या हुआ था, वो जो एप्स थे वो क्या हो गए थे, वो बड़े हो गए थे साइज़ में, ठीक है। 14 लाख ईयर पहले क्या हो गया था, एप्स जो थे वो साइज में बड़े हो गए थे, ठीक है गाइस। The morphology of these human-like animals started appear like to be the member of the genus Homo। तो गाइस ये जो एनिमल थे ना, ह्यूमन्स लाइक ह्यूमन के जैसे दिखने वाले एनिमल, तो ये क्या यहाँ के मेंबर जो थे, यहाँ के जो लोग थे, वो जो होमो मतलब क्या, जो अपन है, इंसान है, वैसे दिखने लग गए थे, जीनस होमो जैसे। उनके चेहरे क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए थे। मॉर्फोलॉजी अपीरियन जो अपीयर था उनका बिल्कुल इंसानों जैसे हो गया था, ठीक है। अबाउट 20 लाख ईयर एगो कब हुआ था ये चेंज, 20 लाख ईयर पहले हुआ था, ठीक है। और 15 लाख ईयर एगो क्या हुआ था, जो ह्यूमन थे वो वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर, मतलब 15 ईयर्स पहले ये जो अभी ये क्या बन गए थे, जीनियस होमो बन गए थे गाइस, मतलब एप से ये अभी ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो फिर वो बिल्कुल अच्छे सही पोस्चर में वॉक करने लग गए थे 15 लाख ईयर पहले। और ऐसा जो एनिमल है वो हमें चाइना और इंडोनेशिया में देखने को मिला था, फाउंड हुआ था, ठीक है। चाइना और इंडोनेशिया में मिला था, ठीक है गाइस। फिर क्या हो गया, डेवलपिंग हुए इनके ब्रेन्स, ठीक है। क्या हुआ गाइस, 1 लाख ईयर पहले इनके जो ब्रेन है वो डेवलप हुए, और इन्होंने जो फायर है, आग है, इसको डिस्कवर किया गाइस। देखो कितने महान, राइट, इनके ही वजह से मतलब फायर आई है, ठीक है। इन्हें समझ गया था कैसे फायर मतलब हम आग बना सकते, तो इन्होंने आग का डिस्कवर किया था, ठीक है। इतने स्मार्ट हो गए थे ये लोग। तो और फिर 15,000 ईयर्स जो थे, इसमें एक वाइस मैन बन गया था। कौन, उसका नाम था होमोसेपियन, ठीक है। कितने ईयर, 15,000 ईयर पहले एक वाइस मैन बना था, ठीक है। तो उसका नाम था होमोसेपियन। क्या था गाइस, होमोसेपियन। नीदरलैंड जो है ये भी क्या है, एग्जाम्पल है वाइस मैन का, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये वाइस मैन का। और क्रो मैग्नन
मैन जो है इवॉल्व अबाउट 15,000 ईयर्स एगो एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर दैन द अर्लियर। क्रो मैग्नो मैन के बाद जो था ये इवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ, ठीक है, फास्टर हो गया इवोल्यूशन। मतलब जो ये मतलब थोड़े बहुत बन गए थे ना ह्यूमन बींग जैसे बिल्कुल, फिर परफेक्ट ऐसा इवोल्यूशन हुआ, फिर परफेक्ट वो इंसानों जैसे बनते गए, ठीक है। तो गाइस 10,000 ईयर पहले एग्रीकल्चर करी थी इन्होंने, ठीक है, स्टार्ट कर दी थी। और 5,000 ईयर पहले क्या हुआ था, इन्होंने आर्ट्स ऑफ राइटिंग चालू कर दी थी। मतलब हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री जो है इन्होंने क्रिएट की, ठीक है, हैज़ बीन स्टार्टेड। तो इन्हें आर्ट्स ऑफ राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो और 400 ईयर पहले क्या किया इन्होंने, मॉडर्न साइंस में इन्हें इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने फिर इंडस्ट्री सोसाइटी वगैरह इस्टेब्लिश की थी। और 200 ईयर्स एगो बोलूँ तो ये अभी स्टिल, ठीक है, मतलब ये अभी 200 जो ईयर्स है, नाउ वी हैव, मतलब अपन 200 ईयर्स में रहते हैं, ऐसा यहाँ इस बुक का बोलना है, इस चैप्टर में का बोलना है, ठीक है गाइस। तो ये तो इजी था, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये 7 करोड़ ईयर से भी अभी हमने पढ़ा है, इसका क्या है। तो गाइस आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया है। बहुत ज़्यादा इजी है ये स्टोरी, ये बहुत मतलब इजी, आपको डेट लर्न करने में लगेगा, ठीक है। डेट वगैरह है ना यहाँ पे, डेट मतलब इतने ईयर्स जो यहाँ पे दिए हैं, 5,000 ईयर्स बैक, 10,000 ईयर्स, 2.5, 2 करोड़, 1 लाख, ऐसे जो दिए इनमें लगेगा, ठीक है। तो गाइस आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किए ना वर्ड्स, वैसे बिल्कुल इजी इसमें बनाना। जैसे देखो यहाँ पे दिया है 20 लाख ईयर एगो क्या हुए थे गाइस, जीनियस होमो बन गए थे लाइक एनिमल, ठीक है। ह्यूमन जो एनिमल्स थे वो क्या बन गए थे, जीनियस होमो बन गए थे, राइट। तो आप कैसे करना, 20 लाख लिखना, डैश करना, जीनियस होमो लिख देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप पॉइंट्स बना सकते हो, और फिर आंसर में आप हाईलाइट कर सकते हो कि 20 लाख ईयर पहले जीनियस होमो बने थे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। आप बिल्कुल सिंपल में मतलब कितने ईयर्स पहले क्या हुआ था, ऐसे डैश डैश दे के लिख लेना। ऐसे आप ये आंसर बनाना, तो आपको इजीली आप रिवाइज करोगे तो वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करना है गाइस, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय।